Hello and welcome to Biology from Basics. In previous lecture, we have discussed the discovery of cells. Let's recap it and then we'll move to today's lecture, which is plants and animal cells. Okay? तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक जो थे वो ऐसे पहले ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था इन 1665. इन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था इन अ पीस ऑफ कॉर्क एंड ही आल्सो कॉइन्ड द टर्म cell. Robert Hooke was the first person who discovered the dead cell in a piece of cork and he coined the term cell. उन्होंने सेल का नाम coin किया था. Robert Hooke published his findings in the book called Micrographia. Robert Hooke की जितनी भी डिस्कवरी थी, जितनी भी फाइंडिंग्स थी, उन्होंने किस बुक में पब्लिश किया था? माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था. रॉबर्ट हुक ओनली ऑब्जर्व सेल वॉल बिकॉज कॉर्क सेल्स आर डेड. रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल वॉल्स को ही ऑब्जर्व किया क्योंकि उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं था, बिकॉज सेल क्या थी? सेल इज डेड. तो उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्हें सिर्फ सेल वॉल ही नजर आई थी. सेकेंड साइंटिस्ट है एंटन वॉन लीवनहुक, जिन्होंने फर्स्ट लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप एंड इन्होंने उसका नाम रखा एनिमलक्यूलस, मीन्स की लिटिल एनिमल्स. देन स्लाइडन एंड शोनाई, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी जिसको हम सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं. सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब के सब सेल से बने हुए हैं. ठीक है, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. देन आई रडोल्फ फिरशॉ 1855 में उन्होंने कहा कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं. ओमनिस सेलुला ई सेलुला, उन्होंने कहा कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पेरेंट्स से हुए हैं, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से बॉर्न हुए हैं, तो जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बॉर्न होती हैं. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है. देन आती है मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. ऑल द सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं. सेल क्या है? सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है. एनर्जी फ्लो अक्कर करती है विद इन द सेल. ऑल सेल्स कंटेन डीएनए विच पासिस फ्रॉम सेल टू सेल. ऑल सेल्स डू नॉट हैव द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन. फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन सी होती हैं. तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल्स होती हैं दैट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल और स्मॉल होती है, मोस्टली यूनिसेल्युलर होती है एंड इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में. जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होता है. सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में विच इज सिंगल एंड सर्कुलर. फ्लैजुला में भी प्रेजेंट जो कि हेल्प करता है इन मूवमेंट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इसके फंक्शंस है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट. ये सारा काम प्रोकैरियोटिक सेल करती है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जितने भी हैं सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है. यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कैसे सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो कि हमने डिस्कस किया था. इसमें प्लाज्मिड डीएनए है, फिम्ब्राए है, फ्लैजुला है, क्रोमोसोमल डीएनए है विच इज सर्कुलर एंड सिंगल. देन वी हैव यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जो कि एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाता है एंड इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसको शेप प्रोवाइड करता है. सेल डिवीजन, इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक सेल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होती है, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकती है. लीनियर डीएनए पाया जाता है, लीनियर डीएनए होता है और वो क्रोमोसोम के अंदर अरेंज हो जाता है. फंक्शंस क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के? कि एनर्जी प्रोडक्शन करती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारे यूकैरियोटिक सेल के फंक्शन है. फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारी चीजें. फिर हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को भी हमने पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम प्लांट सेल को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो प्लांट सेल हमें पता है कि क्या होती है. प्लांट सेल किसका एग्जांपल है? यूकैरियोटिक सेल का. सो प्लांट सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. हमें पढ़ा था कि प्लांट यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? प्लांट सेल है. सो प्लांट सेल ऐसी सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है. दैट इज व्हाई ये कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है.
ठीक है। इसमें आउटर रिजिड कवरिंग प्रेजेंट होती है, सेल वॉल में आउटर रिजिड कवरिंग प्रेजेंट है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है एंड ये शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है, डीएनए को। इस प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है विच इज लोकेटेड बिलो द सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे पहले देखिए क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल रिजिड आउटर कवरिंग फॉर्म करती है, ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है जो सेल को शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वेयर एज जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के बिलो होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि जो एंट्री एंड एग्जिट है ये उसको कंट्रोल करती है। दिस इज दी सेल वॉल जो आउटर होती है, जो रिजिड होती है, जो सेल्यूलोज से बनी होती है, जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर इसके नीचे आती है सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है उसके नीचे, ठीक है, जो कि लोकेटेड होती है बिलो द सेल वॉल एंड ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल को कंट्रोल करती है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारी प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सो प्लांट सेल यूकेरियोटिक सेल है तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बाउंडेड होगा, ठीक है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि फिल्ड होता है सेल सैप से। तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सेल सैप से भरा होता है। इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस, ये लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इट स्टोर्स वाटर एंड फूड, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल में इस तरह से। सपोज दिस इज आवर सेल, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट है और ये सेंट्रल वैक्यूल किससे फिल्ड है, सेल सैप से प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि जो लिक्विड पोर्शन होता है वैक्यूल को उसको हम सेल सैप कहते हैं, जिसमें क्या स्टोर होता है, वाटर एंड फूड आके स्टोर होते हैं एंड ये वैक्यूल मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ दी सेल को। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड पिगमेंट जो किसी भी कलर के हो सकते हैं, जैसे रेड कलर के हो सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस कराते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ये इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग में, सिक्रीशन में एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। जितनी भी मटेरियल्स होते हैं उनकी पैकेजिंग करना, उनका सिक्रीशन, उसका ट्रांसपोर्ट, ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, गोल्जी बॉडी परफॉर्म करती है। प्लांट सेल स्टोर्स एक्सेस ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स जो है एक्सेस ऑफ फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन दी एनिमल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट सेल जो होती है वो जनरली लार्जर होती है एनिमल सेल से। प्लांट सेल्स हैव फिक्स शेप। प्लांट सेल्स का फिक्स शेप होता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप की या बॉक्स लाइक शेप की होगी, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये हमें भी पढ़ा कि जो प्लांट सेल है उसमें फूड कैसे स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जो एक्सेस ऑफ फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में। तो प्लांट सेल यूजुअली लार्जर इन साइज होती है देन एनिमल सेल्स। इसका फिक्स शेप होता है जो कि रेक्टेंगुलर एंड बॉक्स लाइक हो सकता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स की क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ग्रोथ, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट सेल्स किन किन में फंक्शन रोल प्ले करती है, फोटोसिंथेसिस हो, स्टोरेज हो, ग्रोथ हो, प्लांट्स की सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये सब चीजों में प्लांट सेल अपना रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल लीफ सेल, रूट सेल, स्टेम सेल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। प्लांट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन एंड सपोर्ट। प्लांट सेल्स क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं फूड प्रोडक्शन के लिए एंड सपोर्ट के लिए। प्लांट सेल्स आर लाइक अ सोलर पावर हाउस विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स। प्लांट सेल जो है ये सोलर पावर की तरह होती हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग वॉल्स प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे सोलर पावर क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड सेल वॉल क्या करती है, एनर्जी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल्स में हैव अ पेरोक्सिसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लार्ज
वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड गोल्गी अपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। हमने फंक्शंस एंड एग्जांपल्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनिमल सेल। अब हम एनिमल सेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल थी, उसी तरीके से एनिमल सेल भी क्या होती है, एक यूकैरियोटिक सेल है। दैट मीन्स कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल तो है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, लेकिन जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। Now let's see the characteristic. In animal cell wall is absent, only plasma membrane is present. Cell is flexible. ये suppose cell है, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी जो उसको सराउंड करेगी इस तरीके से, एंड सेल जो होगी वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल क्या है? सेल को रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं है, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल कैसी होगी? सेल फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल फॉर्म करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कौन फॉर्म करता है, दैट इज द सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कौन फॉर्म करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल यानी मूवमेंट जो होती है मटेरियल्स की उनको कंट्रोल करती है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी होती है उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं, वेयर एज एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल प्लांट सेल्स में क्या थे? बहुत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट था, वेयर एज इसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। या तो एब्सेंट होगा या तो अगर प्रेजेंट होगा तो काफी स्मॉल साइज में होगा। वैक्यूल जो है वो स्टोरेज करता है सब्सटेंसेस का। सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसके में सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम में टू सेंट्रियोल्स होता है जो हेल्प करता है इन सेल डिविजन। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, न्यूमरस नंबर ऑफ लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में न्यूमरस नंबर ऑफ यानी बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट को एंड डैमेज ऑर्गेनल्स को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम्स किस तरीके से काम करता है? वेस्ट ट्रीटमेंट की तरह वेस्ट मैनेजमेंट करता है, जितने भी सेल्स का वेस्ट होता है उनको डाइजेस्ट करता है एंड डैमेज ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है टू टाइप्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट या लिपिड सिंथेसिस कराता है। गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होती है जो इसका फंक्शन है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन करना। एनिमल सेल्स में जो फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट सेल में फूड स्टोर हो रहा था स्टार्च के फॉर्म में, whereas एनिमल सेल में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल सेल की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू दी प्लांट सेल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। वैक्यूल जो है वो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है या तो एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है विद 2 सेंट्रियोल्स। राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फंक्शन क्या है? मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे फंक्शन है एनिमल सेल के। एनिमल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एनिमल सेल्स जो होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नाउ लेट्स सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फीचर क्या है कि सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट होती है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, whereas एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। शेप की बात करें तो जो प्लांट सेल है ये फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर शेप की होती है, whereas एनिमल सेल्स का शेप इरेगुलर होता है या फिर राउंड होता है। तो प्लांट सेल जो होती है वो रेक्टेंगुलर या बॉक्स लाइक होती है, उनका शेप फिक्स्ड होता है। एनिमल सेल्स थोड़ी सी इरेगुलर शेप की होती हैं या फिर राउंड शेप की होती हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में एक होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, whereas एनिमल सेल में स्मॉल और टेम्परेरी वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस पोजीशन टुवर्ड्स द साइड इन द प्लांट सेल्स। न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है प्लांट सेल्स में टुवर्ड द
साइड होती है, इस तरीके से साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल यूजुअली एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो है प्लांट सेल में बहुत ही थोड़े से होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में न्यूमरस लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन प्लांट सेल में ऑटोट्रॉफिक होता है एंड एनिमल सेल में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। फूड स्टोरेज प्लांट सेल में फूड जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। रिजिडिटी प्लांट सेल मोर रिजिड होती है एंड एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट सेल मोर रिजिड क्यों होती है? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए सेल क्या होती है एनिमल सेल की फ्लेक्सिबल होती है। साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में एंड क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल की सेल लार्ज होती है, एनिमल सेल की साइज जो होती है वो छोटी होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल्स आर लीफ सेल्स, स्टेम सेल्स, रूट सेल्स, वेयर एनिमल सेल के एग्जाम्पल है मसल सेल्स, नर्व सेल्स। ठीक है, इन दिस लेक्चर यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू।